नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियाविल और मैं हूं अमित भारद्वाज। एशियाविल की चुनावी यात्रा में हम अलग अलग तरह की कहानियां आपको दिखा रहे हैं। आपने मखाना तो खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं मखाना आखिरकार बनता कैसे है? आइए आपको दिखाते हैं मखाने की जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है, और उसके बाद थोड़ी राजनीति पे भी बातचीत होगी। ये आप देख सकते हैं, ये जयंतीपुर एक गांव है। जयंतीपुर गांव के अंदर मखाने की प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। ये तमाम जो लोग देख रहे हैं, एक दो तीन चार चार चूल्हों पे मखाना, जो रॉ मखाना है वो लाया गया है। ये काले दानों की तरह है। मैं हाथ में ये कुछ दाने आपको दिखाता हूँ। यूं है, ये काले दाने हैं। इन काले दानों को पहले जैसे इन्होंने ये डाल दिया, पहले ग्लास से उठाती हैं वो, और फिर चूल्हे में डालने का काम किया जाता है। फिर एक चूल्हे से वो मखाना दूसरे चूल्हे में जाता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, और आखिरी दौर में वहाँ पे जाके मखाने की कुटाई होती है। ये जो काले बीज की तरह सामान आपको दिख रहा है वो सफ़ेद मखाने के रूप में बाहर आता है। ये शुरू हो गई उन काले दानों की कुटाई, और आप देख रहे हैं मखाना, सफ़ेद मखाने उनसे बाहर निकल रहे हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, मतलब इस छोटे से प्रोसेसिंग यूनिट में एक बच्चा भी है जो बहुत तपिश है, बहुत गर्मी है। एक बार आप समझा पाएंगे किस तरह से काम होता है? ये बताइए बताइए। ये तो काम बहुत गर्मी वाला है, तब पर भी हम लोग जो है मजबूर में कर रहे हैं। करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? बहुत गर्मी लगता है, दिन रात पंखा चलते रहता है, करना तो पड़ेगा ही। तो किस किस समय में करते हैं आप लोग? सुबह कर अभी जो है अभी 8-9 बजे तक करेंगे, उसके बाद 2 घंटा सो जाएंगे, फिर 12 बजे रात में उठेंगे। 12 बजे रात से फिर 8-9 बजे रात तक ये काम स्टार्टे रहेगा। सुबह तक? सुबह नहीं, यही टाइम तक। सुबह 12 बजे रात को जो उठेंगे तो फिर यही टाइम तक काम स्टार्टे रहता है। दिन में नहीं करते हैं आप लोग काम? जी जी, पहले ये गुड़िया को जो है ना, पहले सुखाएंगे, धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने के बाद उसको उठाएंगे। ताक जो पाते हैं धान जैसे होता है उसी तरह से इसको हम उठाते हैं ताक पर ही। फिर चलनी में चालते हैं, 24-25 रंग का जो है चलनी है, उसमें चाल करके सब छिट्टा में लेते हैं। उसके बाद फिर एक बार भूज करके रख देते हैं। उसके बाद फिर एक दिन के बाद दूसरा दिन इसको हम फिर मखाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये जो अभी आप लोग कूट रहे हैं, मखाने कूटने का काम कर रहे हैं, एक बार आप लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, तो 24 घंटे के बाद दोबारा वही मेहनत करनी है आपको? मेहनत दोबारा हम दोहरा रहे हैं। जैसे एक बार भूज के रख दिए हैं, ये मखाना को फिर हम कल फोड़ेंगे। आपका नाम क्या हुआ? किरण देवी। किरण देवी। ये गर्मी में कैसे झेलती हैं? अभी बैठना ही मुश्किल हो रहा है हम लोग के लिए। आप लोग कैसे कैसे झेल रहे हो तुम इसको? क्या नाम है तुम्हारा? गर्मी नहीं लग रहा है तुमको? हाँ। लग रहा है। तो शौक से कर रहे हो कि पापा बोल दिए बैठने? इधर बोलो, इधर बोलो। सबसे है, यानी कि आप मम्मी पापा बोल दिया है आने के लिए, सो बोलो। मम्मी पापा बोल दिया आने के लिए। मम्मी पापा बोल दिया आने के लिए। आप एक बार अगर इसको समझाते, पहले तो एक बार इसको भून लिए आप लोग, और 24 घंटे बाद दोबारा यहाँ लाए, नहीं? फिर क्या करेंगे? गिलास से इसमें डालेंगे पहले में डालेंगे, उसके बाद दूसरा में, फिर तीसरा में, चौथा में, फिर पांचवा हाथ में जाके लावा फूट जाता है। तो अलग अलग में क्यों डालते हैं, क्या कारण है? इसलिए कि उसमें डालेगा तो थोड़ा हीट होगा, फिर दूसरा में डालेंगे तो उससे ज़्यादा हीट हो जाएगा, तीसरा में आते आते वो हीट होते जाएगा, होते जाता है तो उसमें जो है अपना। ये जो मखाना आप लोग बना रहे हैं, इसका क्या कीमत मिलता है आपको? ये आप लोग दिहाड़ी पे काम कर? पहले नहीं अपना, जैसे मान लीजिए गुड़ी मिलता है 15-20 हज़ार, 20-22 हज़ार का कुंटल मिलता है। जी जी। ये मखाना जो है 300-400 का किलो बिकता है लावा। तो आप लोग खरीदते हैं पहले ये लावा खरीदते हैं, उसके बाद उसको 300-400 रुपए किलो बेचते हैं। ये हम खरीद के लाते हैं, कुंटल जो है 20-22 हज़ार। जी जी जी। ये एक और हम आपसे सवाल पूछेंगे, उसके बाद उधर जाएंगे। ये चुनाव भी चल रहा है अभी, है ना? तो किरण जी, आपके जो समुदाय के एक नेता हैं, उनकी बड़ी चर्चा हो रही है, नाम सुना है क्या उनका आपने? वो मल्लाह जाति के ही जो नेता हैं, मुकेश सहनी की बात कह रहे हैं जी।
नाम सुने उनका? जी जी, वहाँ तो मेरा मायके भी है, सुपौल बाजार में भी है। अच्छा। जी। तो क्या इस बार लग रहा है उम्मीद, वो चुनाव में जीतेंगे हारेंगे, आप लोग उनका समर्थन कर तो रहे हैं? हम लोग यही कर रहे हैं कि निकल जाएगा। जैसे उसको देख रहे हैं जो सब जो है अपना नारा लगा रहा है मुकेश जी का, जी। तो उम्मीद है जो निकल जाएगा। उम्मीद है कि इस बार निकल निकल जाएगा जी। तो किस वजह से समर्थन कर रहे हैं? आप लोगों के समुदाय से हैं इसलिए या कोई और कारण है? नहीं नहीं, हम लोग के समुदाय से भी है और मान लीजिए जो है बीजेपी से है हम लोग का। जी तो जी। दोनों चीज काम कर रहा है। तो हम लोग इस तरफ भी आते हैं, तुरंत इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन थोड़ा इनसे समझ लेते हैं। आपसे हम बाहर मिले थे, आपने मुकेश साहनी के लिए एक बात कही हमको, तो क्या वजह है उनको, उनका समर्थन करने का? क्यों समर्थन कर रहे हैं आप लोग? आपका नाम क्या है ये भी बता दीजिए। स्वतंत्र कुमार साहनी मेरा नाम है, घर जयंतीपुर है। मुकेश साहनी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, पहला नंबर तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बार, पिछले बार बीजेपी से छोड़ करके तेजस्वी में चले गए थे, राजद में 2019 में राजद में चले गए हुए थे, वो जो कि खगड़िया से लड़े हुए थे, जो भी कारण से हार गए वहाँ। लेकिन हम लोग भी पहले से सोचे हुए थे कि बीजेपी से जुड़े, बीजेपी से लगाव बना के रखे, भले ही देर सही लेकिन दुरुस्त सही। बीजेपी से रहने से दोनों फायदा है। फायदा नंबर 1 ये है कि बीजेपी का जो सम्मान है वो राजद का नहीं है, कभी ना होगा भी। इसलिए हम लोग अभी भी कोई भी पार्टी या कोई भी नेतागण है, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि बीजेपी से आके जुड़े। अच्छा, तो आप लोग बीजेपी के भी समर्थक हैं? हाँ, दिल से। लेकिन मुकेश साहनी का समर्थन क्यों करते हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि बीजेपी से जो जुड़ा है तो बीजेपी एक अच्छा पार्टी हमको लगता है। क्या आपके समुदाय से इनके पहले, मतलब हाल फिलहाल के दौर में, पिछले 10-20 सालों में इस तरह का कोई और नेता था साहनियों का? ये नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम लोगों तक जहाँ तक ज्ञान है कि बीजेपी मल्लाह समुदाय के, साहनी समुदाय के, ऐसा कोई नेता हम लोगों के ज्ञान में नहीं है कि डायरेक्ट जाके अमित शाह के डिस्टेंस में, थोड़ा डिस्टेंस में गृह मंत्री के साथ में जो बातचीत कर सके और बैठ सके। हम लोग सपना में भी नहीं सोच रहे थे, जो ऐसा हो गया तो बहुत खुशी की बात है ना। ठीक है, एक आखिरी सवाल यहाँ से लेते हैं। ये कह रहे हैं, इन्होंने, किरण जी ने कहा कि बीजेपी के साथ हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं। मखाना कूटते हुए हमको ये समझाइए, अगर मुकेश साहनी भाजपा के साथ नहीं होते तो क्या तब भी आप लोग उनका समर्थन कर रहे होते? बीजेपी के साथ नहीं भी होते तब भी तो करता है जरूर, हाँ, लेकिन वही है कि जब बीजेपी के साथ है और पूरे पावर लगाकर तो कर सकता हूँ जहाँ तक हो जाए। क्या नाम है आपका? सुकन सानी। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे मखाने के साथ राजनीति, मखाना बन रहा है और इस दौर में बिहार के चुनाव में बहुत कुछ बदल रहा है और बन रहा है। जिस तरह ये मखाने के जो दाने हैं टूट के सफ़ेद मखाने बन रहे हैं, 10 तारीख को बिहार भी एक अलग तरह का रिजल्ट देगा और सन ऑफ मल्लाह के नाम से फेमस जो मुकेश साहनी है, उनका प्रभुत्व वाला ये पूरा इलाका है। आगे जाके वो विधानसभा है गोरा बोराम, वहाँ पे उनका घर भी है, नेटिव आवास जो है, पैतृक आवास वहीं पे है। इस वक्त वो एनडीए के गठबंधन में है, 11 सीटें बीजेपी ने उनको दी है चुनाव लड़ने के लिए। और देखने वाली बात है कि किस तरह से मल्लाह समुदाय के जो लोग हैं वो मुकेश साहनी के साथ इस बार खड़े होते हैं कि नहीं। ऐसा लग रहा है हालांकि ग्राउंड पे कि कहीं ना कहीं जो साहनी समुदाय है, जो मल्लाह समुदाय है, वो इस बार लामबंद हो रहा है और मुकेश साहनी की पार्टी को, साथ ही उस गठबंधन को समर्थन करने की बात कर रहा है जिसके साथ मुकेश साहनी है। देखते रहिए एशिया विल।